सो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से को डिराइव करने से पहले हम इसको समझ लें कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है बेसिकली। ठीक है, सो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो हमारा टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन और टाइम इंडिपेंडेंट एनर्जी होती है किसी भी मूविंग वेव पैकेट की, जो कि एक बाउंड्री कंडीशन, डिफाइंड बाउंड्री कंडीशन में मूव कर रहा है, उनके बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करती है। राइट, तो जब किसी वेव पैकेट की टोटल एनर्जी टाइम के चेंज होने से चेंज नहीं होती है और केवल पोजीशन के चेंज होने से चेंज होती है उस वेव पैकेट की, तो उस वेव पैकेट की एनर्जी को टाइम इंडिपेंडेंट कहा जाता है। जैसे मैंने आपको कल परसों 2 एग्जाम्पल लेकर बताए थे, बाउंड पार्टिकल दिखाया था एटम के अंदर और फ्री पार्टिकल दिखाया था 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में। तो जो बाउंड पार्टिकल था वो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट रिवॉल्व कर रहा था, तो जब तक वो उस स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उसकी एनर्जी जो है वो टाइम के साथ कांस्टेंट थी। और फ्री पार्टिकल मैंने आपको दिखाया था 1D बॉक्स में जो कि ऑसिलेट कर रहा था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। ठीक है, तो वो टाइम के साथ उसकी एनर्जी पीरियोडिक थी, मतलब एक डेफिनेट टाइम के बाद रिपीट हो रही थी, तो वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो गई। तो जब भी किसी ट्रेवलिंग वेव पैकेट की एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होती है। क्लियर, तो हम जो है उसको यूज करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को। तो ये आप इसकी डेफिनेशन को नोट कर लो, व्हेन टोटल एनर्जी ऑफ ए मूविंग वेव पैकेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। सर एक बार और बता देना जरा। क्या चीज? सर एक बार और बता देना चाहिए एक बार। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर, ये मैंने आपको परसों डिस्कस करी थी। आपको टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन तो समझ में आ गया है क्या होता है? टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन होता है जब कोई पार्टिकल किसी बाउंड्री कंडीशन में डिफाइंड होता है और वो उसमें ट्रेवल करता है, तो उसकी एनर्जी अगर टाइम के साथ, टाइम के चेंज होने से चेंज ना हो, कांस्टेंट हो, ये केस भी हो सकता है, या टाइम के चेंज होने से पीरियोडिकली चेंज करे। पीरियोडिकली मतलब एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट करे दोबारा से, तो उसकी एनर्जी को टाइम इंडिपेंडेंट माना जाता है। और अगर वो वेव पैकेट किसी हायर एनर्जी स्टेट पर चला जाए तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई ना, तो उसकी एनर्जी गेन होती है, यानी कि एनर्जी चेंज होती है पोजीशन के चेंज होने से। तो जब किसी वेव पैकेट की एनर्जी टाइम के चेंज होने से चेंज ना हो और पोजीशन के चेंज होने से चेंज हो, राइट, तो उसके एनर्जी को हम एक एनर्जी फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज फंक्शन ऑफ इट्स पोजीशन। वही वेव पैकेट जब टाइम के चेंज होने से ना तो स्ट्रेंथन हो ना डिमिनिश हो, मतलब जैसी उसकी स्ट्रेंथ है उसी तरह की स्ट्रेंथ वो रखे, लेकिन जब वो हायर एनर्जी स्टेट पर जाए और अपनी पोजीशन को चेंज करे तो एनर्जी तो चेंज हो रही है, इंक्रीज कर रही है, तो उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करे, तो उसकी स्ट्रेंथ के इंक्रीज होने को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेव फंक्शन से, जो कि अगेन एक फंक्शन होता है उसकी पोजीशन का, टाइम का नहीं। साई आर, ये मैंने आपको लास्ट टर्न पे बताई थी बातें। तो जो समीकरण एक ऐसे वेव पैकेट की जो एक डिफाइंड बाउंड्री कंडीशन में ट्रेवल कर रहा है और उसकी एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है और उसका वेव फंक्शन भी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, उन दोनों में रिलेशनशिप बनाती है, उस इक्वेशन को टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं, यानी कि ये साई आर और ई आर में रिलेशन बनाती है। क्लियर? और ये हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन तब लगती है जब हम वो कर रहे हैं, ये श्रोडिंगर इक्वेशन हमारी तब लगती है जब हमारा वेव पैकेट जो है किसी डिफाइंड बाउंड्री कंडीशन में ट्रैप्ड होता है। क्योंकि फिजिक्स में हम जब रिसर्च कर रहे हैं तो एक्चुअली हम पार्टिकल को किसी डिफाइंड बाउंड्री कंडीशन में स्टडी करते हैं। तो ये तो है नहीं कि हम किसी ऐसे वेव पैकेट को स्टडी करेंगे जो टाइम के साथ खत्म हो रहा हो। अगर वो टाइम के साथ खत्म हो रहा है तो मुझे स्टडी क्यों करेंगे? समझ रहे हैं बात को? तो फिजिक्स में बेसिकली रिसर्च में जो भी इक्वेशन श्रोडिंगर की लगती है वो टाइम इंडिपेंडेंट लगती है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को स्टडी करना है तो टाइम इंडिपेंडेंट लगाओगे। आप स्कूल से कॉलेज में आ गए और इवन पूरी जीवन जियोगे, कभी इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर डेथ नहीं होने की। कभी सुना है कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर मर गया? नहीं, अनंत समय तक वो घूमता रहेगा, उसका मोशन पीरियोडिक है, उसकी एनर्जी कांस्टेंट है, टाइम के साथ उसकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब वो पोजीशन चेंज करेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी।
ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी घटेगी, तो वेव पैकेट भी बढ़ेगा या घटेगा, तो इसका वेव फंक्शन भी चेंज होगा। ये होता है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। क्लियर हो गई बात? और ये मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूं टाइम डिपेंडेंट कौन सी होती है। ये हमारी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लगती है जब कोई मूविंग वेव पैकेट ट्रेवल कर रहा है विदाउट एनी बाउंड्री कंडीशन किसी रीजन में, और मान लीजिए आपने उस रीजन में कोई पोटेंशियल लगाई, तो दो केस हो सकते हैं। ये पोटेंशियल उस पैकेट के मोशन को फेवर कर सकती है, ठीक है। तो जो भी इस वेव पैकेट की टोटल एनर्जी होगी वो तो एक तो इसके मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी होगी, और जो आपने उस पर पोटेंशियल लगाई हुई है उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर ये पोटेंशियल इसके मोशन को फेवर कर रही है तो इसकी एनर्जी मोशन के साथ क्या होगी, इंक्रीज करेगी, यानी कि टाइम के चेंज होने से इसकी एनर्जी इंक्रीज कर रही है। एक केस तो ये हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि जो आपने पोटेंशियल उसमें लगाई है वो उसके मोशन का विरोध कर रही है, तो अगर वो विरोध कर रही है तो इसकी एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसकी एनर्जी घटेगी। समझ रहे बात को? तो इसकी एनर्जी अगेन टाइम के साथ चेंज कर रही है। तो जब किसी वेव पैकेट की एनर्जी टाइम के साथ चेंज करती है, ये तभी होता है जब कोई बाउंड्री कंडीशन डिफाइन नहीं होती, वो सिंपली विदाउट एनी बाउंड्री कंडीशन ट्रेवल करता जा रहा है, तो उसकी एनर्जी कैन आइदर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज विद टाइम और कैन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज इन टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द पोटेंशियल इन द रीजन। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी बात, और आपने उम्मीद है घर में वो पढ़ा भी होगा जो स्लाइड मैंने बताई थी, ठीक है। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इसी तरह से इस वेव पैकेट का अगर पोटेंशियल इसके मोशन को विरोध कर रही है तो ये वेव पैकेट क्षीण होता चला जाएगा, एक्सपोनेंशियली इसकी स्ट्रेंथ डिमिनिश होती चली जाएगी। तो इस स्ट्रेंथ के डिमिनिशिंग को मैं रिप्रेजेंट करता हूं बाय ये वेव फंक्शन साई आर टी विच इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, क्योंकि ये पोजीशन और टाइम के चेंज होने से चेंज हो रहा है। और इसकी एनर्जी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं बाय एन एनर्जी फंक्शन ई आर टी, क्योंकि वो भी पोजीशन और टाइम के चेंज होने से चेंज हो रही है। क्लियर? और अगर पोटेंशियल फेवरेबल है तो ये पार्टिकल स्ट्रेंथन होता जाएगा। तो अगेन मैं इसके स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता हूं बाय ए वेव फंक्शन विच इज अगेन अ फंक्शन ऑफ इट्स पोजीशन एंड टाइम साई आर टी, और मैं इसके एनर्जी को रिप्रेजेंट करता हूं बाय एन एनर्जी फंक्शन विच इज अगेन ए पोजीशन एंड टाइम फंक्शन ई आर टी। तो जो इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन और टाइम डिपेंडेंट एनर्जी में रिलेशनशिप बनाती है उसको टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। ये तब लगती है जब कोई वेव पैकेट विदाउट बाउंड्री कंडीशन मूव करता है। क्लियर है बात? और इंडिपेंडेंट तब लगती है जब कोई वेव पैकेट बाउंड्री कंडीशन के साथ मूव करता है। टाइम के साथ या तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट होती है या उसकी एनर्जी पीरियोडिकली चेंज करती है। और फर्स्ट वाले केस में, डिपेंडेंट वाले केस में, टाइम के साथ उसकी एनर्जी या तो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है एक्सपोनेंशियली। तो फिजिक्स में जिसको हम यूज करते हैं बेसिकली वो हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर का यूज करते हैं, क्योंकि हम ऐसे पार्टिकल को स्टडी करते हैं जो कि एक डिफाइंड बाउंड्री कंडीशन में ट्रैप्ड है। हम ऐसे पार्टिकल को स्टडी नहीं करते हैं जो कि ट्रेवल करता हुआ या तो इंक्रीज करता जा रहा है एक्सपोनेंशियली या डिक्रीज करता जा रहा है। इंक्रीज करता जा रहा है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली मैंने आपको बात बताई थी, भाई फोटोनिक वेव पैकेट है। तो मैंने आपको ये बात सेकंड यूनिट में भी बताई थी क्लास में कि किसी अनंत समय में इसका अंत हो रहा है, और जैसे आर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है ये और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, लाइट फैलती है, ठीक है, और अनंत समय में अंत होता है। तो वही मैं बात कह रहा हूं। तो पोटेंशियल का ये मतलब नहीं है कि पोटेंशियल हो तो ये बात है। मान लीजिए पोटेंशियल किसी रीजन में नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। अगर पोटेंशियल किसी रीजन में नहीं है तो उसको फ्री वेव पैकेट कहते हैं। ये मैंने आपको कल बताई थी बात। बाउंड का मतलब होता है जब पोटेंशियल किसी पे लगती है, जब पोटेंशियल नहीं लग रही उसको फ्री कहते हैं। फ्री का मतलब बाउंड्री से नहीं होता, ये बात ध्यान रख लेना। बाउंड्री का मतलब बाउंड और फ्री नहीं होता। बाउंड्री का मतलब है डिफाइंड या अनडिफाइंड है, फ्री का मतलब है पोटेंशियल ना लगना, और बाउंड का मतलब है पोटेंशियल लगना। क्लियर? तो अगर पोटेंशियल नहीं लग रही तो फिर उसके पास एनर्जी कौन सी है, केवल काइनेटिक, पोटेंशियल तो है नहीं। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी भी टाइम के साथ डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि हर मीडियम का अपना रेजिस्टेंस होता है, वही इंपिडेंस जो तुमने पढ़ा है सेकेंड यूनिट में। आ रही है बात समझ में? सो इट विल
समझ में आ रही है बात? सो इट विल चेंज इट्स एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट दिस स्टेज, तो ओवरऑल एनर्जी चेंज हो रही है। तो बेटे यही हमने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की डेफिनेशन है, व्हेन टोटल एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, ठीक है, और वेव पैकेट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, ठीक है, जब ये टोटल एनर्जी टाइम डिपेंडेंट होती है, देन वी मेक यूज ऑफ टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। Clear? The time dependent Schrodinger equation establish a relation between time dependent energy of a moving wave packet and its associated time dependent wave function. ये जो है टाइम डिपेंडेंट एनर्जी और टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन में रिलेशनशिप को बनाती है। क्लियर है बात? तो अगर आपको आपको अब कुछ पूछना हो तो बताओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता श्रोडिंगर का हमारे पास वक्त है, क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो चुका है।